हर इंसान एक ही प्रश्न के साथ जन्म लेता है, कैसे जिया जाए? एक दीर्घ जीवन कैसे प्राप्त हो? 100 वर्षों की आयु। क्या लंबी उम्र केवल स्वस्थ जीवन शैली और औषधियों से मिलती है, या फिर इसके पीछे सनातन धर्म का कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आधुनिक विज्ञान से भी अधिक प्राचीन है? आखिर क्या है वह रहस्य जिसके द्वारा मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सकता है और दीर्घ संतुलित जीवन प्राप्त कर सकता है? हमारे शास्त्र कहते हैं, दीर्घायु शरीर से नहीं, स्मरण से जन्म लेती है। ऐसे स्मरण से जो मन को स्थिर करता है, भय को हरता है और काल की गति को भी धीमा कर देता है। और इस रहस्य की कुंजी छुपी है उन महापुरुषों में जो स्वयं काल से परे हैं, जिन्हें सनातन धर्म कहता है चिरंजीवी। चिरंजीवी शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, चिरम अर्थात दीर्घ और जीवी अर्थात जीवित, अर्थात ऐसे महान जीव जो मृत्युलोक के सामान्य बंधनों से परे होकर असाधारण दीर्घायु प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म की कथाओं में ऐसे 8 महापुरुषों का उल्लेख मिलता है जो ना तो मृत्यु को जानते हैं, ना ही काल की गर्मी उन्हें झुका सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, इन चिरंजीवियों का नित्य स्मरण मनुष्य को 100 वर्षों की आयु, आरोग्य और मानसिक बल प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं उन चिरंजीवियों के बारे में जो स्वयं अमर हैं और सदा इस धरती पर जीवन, धर्म और सत्य की अग्नि प्रज्वलित करते रहेंगे। पुराणों में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना, अर्थात पहले चिरंजीवी हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो पराक्रम, विद्या और अस्त्र शस्त्रों में अत्यंत निपुण योद्धा थे। लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात जब उन्होंने अधर्म के मार्ग पर चलते हुए निर्दोषों का वध किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मृत्यु नहीं बल्कि अमर जीवन का शाप दिया। एक ऐसा जीवन जहां पीड़ा है, पश्चाताप है, अकेलापन है, पर मृत्यु नहीं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं, ताकि संसार को यह स्मरण रहे कि अमरता भी यदि अधर्म से प्राप्त हो तो वह वरदान नहीं, दंड बन जाती है। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा महाबली, दान, त्याग और समर्पण की जीवित प्रतिमूर्ति। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगने आए तो राजा महाबली ने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। इस परम दान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे आज भी जीवित हैं और केरल में ओणम पर्व के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने आते हैं। राजा महाबली हमें सिखाते हैं कि त्याग से ही सच्ची अमृता जन्म लेती है। तीसरे चिरंजीवी हैं महर्षि वेदव्यास, चारों वेदों का विभाजन करने वाले, महाभारत जैसे दिव्य महाकाव्य के रचयिता और पुराणों के सूत्रधार। ज्ञान की यह सेवा सामान्य मनुष्य के वश की नहीं थी, इसीलिए ब्रह्मा और विष्णु की कृपा से महर्षि वेदव्यास को दीर्घायु और चिरंजीवित्व प्राप्त हुआ। कहा जाता है, जब तक वेद, पुराण और धर्म जीवित हैं, तब तक वेदव्यास भी जीवित हैं। मान्यता है कि वे आज भी हिमालय की गहन गुफाओं में तपस्या में लीन हैं। उनकी अमृता हमें यह सिखाती है, ज्ञान कभी मरता नहीं। चिरंजीवियों में चौथा और सर्वाधिक पूजनीय नाम है अंजनी पुत्र हनुमान जी, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने विश्वास, सेवा और समर्पण के बल पर जीत लिया। हनुमान जी ने बल से नहीं, भक्ति से अमृता प्राप्त की। श्री राम ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था, जब तक राम कथा इस पृथ्वी पर कही जाती रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे। इस प्रकार हनुमान जी बने कलयुग के प्रत्यक्ष चिरंजीवी। उनका स्मरण भय को शांत करता है, रोगों से रक्षा करता है, ग्रह दोषों को हरता है और अकाल मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करता है। हनुमान हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और अडिग निष्ठा की शक्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। 5वें चिरंजीवी हैं विभीषण। रावण के गोत्रीय भाई होते हुए भी उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना परिवार, राज्य और सम्मान तक त्याग दिया। उनकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। विभीषण हमें यह संदेश देते हैं कि धर्म के लिए उठाया गया एक सच्चा कदम ही मोक्ष का मार्ग बनता है।
छठे चिरंजीवी हैं कुरुक्षेत्र के महान गुरु कृपाचार्य। महाभारत के भीषण युद्ध के बीच भी उन्होंने संयम, मर्यादा और धर्म का कभी त्याग नहीं किया। उनके तप, ब्रह्मचर्य और ज्ञान से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें चिरंजीवी जीवन प्रदान किया। उनकी अमरता यह दर्शाती है कि ज्ञान और उपदेश का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। सातवें चिरंजीवी हैं परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिन्होंने अधर्म के विनाश के लिए हथियार उठाए, परंतु अंततः तप और शांति का मार्ग चुना। भगवान परशुराम की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु प्रदान किया और साथ ही चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी दिया। इसी कारण भगवान परशुराम कलयुग के अंत तक महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में वे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु के रूप में पुनः प्रकट होंगे। उनका अमृतत्व हमें यह प्रेरणा देता है कि धर्म की रक्षा और सत्य के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई पुराणों और श्लोकों में महर्षि मार्कंडेय को 8वें चिरंजीवी के रूप में भी माना गया है। वे ऐसे महान साधक थे जिनकी अटूट शिव भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र के जाप ने मृत्यु के भय को ही समाप्त कर दिया। जब चिरंजीवियों का स्मरण किया जाता है तो महर्षि मार्कंडेय को भी विशेष श्रेय प्राप्त होता है। उनका दिया महामृत्युंजय मंत्र यह सिद्ध करता है कि ईश्वर का स्मरण और जप स्वयं मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। इन सभी चिरंजीवियों का अस्तित्व हमें दर्शाता है कि धर्म, भक्ति, ज्ञान, त्याग, सत्य और कर्म यही जीवन का अंतिम सत्य है और जब तक ये सत्य जीवित है तब तक जीवन भी अमर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप अगली कहानी क्या सुनना चाहते हैं।